So students, we had discussed about image formation by concave mirror and convex mirror. तो ध्यान देना बच्चों, ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे प्लेस्ड हो, हम इमेज जो उसकी वजह से फॉर्म हुई है उसके पोजीशन, नेचर एंड साइज इजीली बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बच्चों फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस्ड है, तो आप क्या बता सकते हैं क्या कि इमेज बच्चों कहां पे प्लेस होगी, उसका नेचर कैसा होगा और उसका साइज कैसा होगा? बिल्कुल, image will be formed beyond center of curvature, size of the image is enlarged and nature of the image is real and inverted। लेकिन एग्जैक्ट कितनी डिस्टेंस पे होगी अभी हम वो बता नहीं सकते हैं। आ रही है बात समझ में? व्हाट इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ द इमेज वो भी हम बता नहीं सकते हैं। आ रही है बात समझ में? हमें ये तो पता है कि इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, लेकिन एग्जैक्ट कितनी डिस्टेंस पे बनेगी या एग्जैक्ट इमेज डिस्टेंस कितनी होगी वो अभी हम बता नहीं सकते। उसके लिए क्या है बच्चों, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो मैथमेटिकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो उस मैथमेटिकल एनालिसिस के टाइम पे हम क्या करते हैं बच्चों, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को विद साइन रखते हैं। उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है और वही सेट ऑफ रूल्स हम किसमें पढ़ने वाले हैं, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो ध्यान देना बच्चों, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले, कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़ने वाले फॉर साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब क्या कहता है बच्चों साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर? ध्यान देना बच्चों, सबसे पहला रूल जो है इसमें क्या है बच्चों, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे बच्चों, पोल ऑफ द मिरर से मेजर करेंगे। चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो। आ रही है बात समझ में बच्चों? वो सारी के सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे बच्चों, पोल से मेजर करेंगे। ठीक है। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड रूल क्या है बच्चों, इसमें ध्यान देना, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर नेगेटिव। ध्यान देना, अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो पोल से और उसकी डायरेक्शन, उस डिस्टेंस की डायरेक्शन इंसिडेंट रे या डायरेक्शन ऑफ लाइट की डायरेक्शन की क्या है, सेम है। आ रही है बात समझ में? जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे या जिस डायरेक्शन में लाइट है, अगर उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस है जो कि आप मेजर कर रहे हो, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो जो डिस्टेंस की साइन होगा वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे या डायरेक्शन ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो जो साइन ऑफ डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब अगर डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रहा है तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? सिमिलरली, ये तो अभी बात हुई थी बच्चों एक्स एक्सिस के लिए, सिमिलरली अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस के लिए। तो ध्यान देना बच्चों, वाई एक्सिस के लिए क्या है साइन कन्वेंशन, डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। ध्यान देना बच्चों, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबव अलोंग वाई एक्सिस अगर डिस्टेंस मेजर करते तो पॉजिटिव होता है, और अगर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस अगर मेजर करते हैं अलोंग वाई एक्सिस तो वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ध्यान देना बच्चों, मैं समराइज कर रहा हूं, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो मिरर फॉर्मूला तो फिर बच्चों की चीज है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए तो बिल्कुल मतलब टिप्स पे हो जाएगी सारी चीजें, और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर करेक्ट आने वाले। तो ध्यान देना बच्चों, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, पहली चीज, सारे के सारे जितने भी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सबके सब कहां से मेजर होंगे, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर से मेजर होंगे। सेकंड रूल क्या बताया कि बच्चों अगर डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर हो रही है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस मेजर हो रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। आ रही है बात समझ में? मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा, अपोजिट है तो क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलरली अगर डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस है लेकिन अबव प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बट अलोंग वाई एक्सिस। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों, राइटवर्ड है, तो अगर डिस्टेंस राइटवर्ड डायरेक्शन में मेजर हो रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मेजर हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम बच्चों कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं, उसके लिए बच्चों रिजल्ट बनाते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, मैं सबसे पहले बात करता हूं कॉन्केव मिरर की। तो दिस इज कॉन्केव मिरर।
तो ध्यान देना बच्चों, कॉनकेव मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है बच्चों? मेरे रेस्पेक्ट में ये किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में, या कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे। आ रही है बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट इस साइड पे रखा होता है, लेफ्ट साइड ऑफ दी मिरर। तो आपके मन में डाउट आएगा कि सर राइट में भी तो हो सकता था, कोई जरूरी थोड़ी है। तो आपने बताया कि आप लेफ्ट में रख रहे हो, हम तो राइट में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट में रखिए। लेकिन अगर आप राइट में रखेंगे तो ये वाली सरफेस तो नॉन रिफ्लेक्टिंग है ना बच्चों। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, क्योंकि हमें इमेज फॉर्म करना है। इमेज फॉर्म करने के लिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन होने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? इसलिए हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं बच्चों? लेफ्ट साइड ऑफ दी मिरर रखते हैं। आ रही है बात समझ में? या मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड के फ्रंट में रखते हैं। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को जब यहां पे रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बच्चों? पोल से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। आ रही है बात समझ में? अब ऑब्जेक्ट से हमेशा डायरेक्शन ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में होगी बच्चों? राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? राइटवर्ड डायरेक्शन हो गई। अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन और पोल के बीच का डिस्टेंस, और वो हम किससे मेजर करेंगे बच्चों? पोल से मेजर करेंगे। जैसे ही मैंने पोल से मेजर किया बच्चों, तो ध्यान देना, पोल से मेजर करने के लिए मेरी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ गई? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आ गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए जब मैंने मेजर किया डायरेक्शन, तो किस डायरेक्शन में आई? लेफ्ट। लेकिन जो मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है या डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है बच्चों? राइटवर्ड है। मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी बच्चों? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ध्यान देना बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो हमें याद होना चाहिए कि जब मैं यू की बात करता हूं या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करता हूं, तो वो क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए बच्चों? कॉनकेव मिरर के लिए। आ रही है बात समझ में बच्चों? फिर मैं बात करता हूं इमेज डिस्टेंस की। तो ध्यान देना बच्चों, कॉनकेव मिरर से दो टाइप की इमेज बनती है, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट और एक रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा किसके अलॉन्ग होती है बच्चों? माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग, या बिलो प्रिंसिपल एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस। रियल एंड इन्वर्टेड इस डायरेक्शन में बनेगी, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग बट बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी तो कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर और अलॉन्ग दी वाई एक्सिस बट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान देना बच्चों, दो इमेज बन सकती है कॉनकेव मिरर से, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी बट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा इमेज बनेगी बच्चों बिहाइंड द मिरर बट अलोंग वाई एक्सिस एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान देना बच्चों, ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। अब मैं बात करता हूं बच्चों इमेज डिस्टेंस की। तो ध्यान देना, जब हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल है, फॉर एग्जांपल ये जब वर्चुअल है, ठीक है ना, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी, मतलब पोल से टुवर्ड दी वर्चुअल इमेज, मतलब वर्चुअल इमेज की पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे, मतलब इस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में। और मेरी जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो भी क्या है बच्चों? राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रहे वो किस डायरेक्शन में बच्चों? डायरेक्शन ऑफ वर्चुअल इमेज या वर्चुअल इमेज डिस्टेंस। तो ध्यान देना बच्चों, जब वर्चुअल इमेज बन रही है बाय कॉनकेव मिरर, तो जो इमेज डिस्टेंस होती है वो हमें क्या हमेशा क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। तो ध्यान देना बच्चों, इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी बिहाइंड दी मिरर। तो जो इमेज डिस्टेंस होगी इस कंडीशन में वो कैसी होगी? उसका साइन क्या होगा बच्चों? हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा बच्चों? हमेशा पॉजिटिव। सिमिलरली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बन सकती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कुछ यहां बनेगी, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? मेरी जो डायरेक्शन ऑफ इमेज डिस्टेंस होगी वो कुछ ऐसी होगी, लाइक दिस। ठीक है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए जो मेरी इमेज डिस्टेंस है पोल से वो किस डायरेक्शन में? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन मेरी डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है बच्चों? राइटवर्ड डायरेक्शन में। मतलब डायरेक्शन ऑफ इमेज डिस्टेंस फॉर रियल इमेज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो व्हाट इज द साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस फॉर रियल इमेज formed by the concave mirror should be negative। तो ध्यान देना बच्चों, इमेज डिस्टेंस would be negative, all other possible cases that is real and inverted। ध्यान देना बच्चों, इस केस के बाद मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट केस के बाद कौन से केसेस बचे बच्चों? बाकी सारे पांचों केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। और कॉनकेव मिरर में जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है तो इमेज डिस्टेंस का जो साइन होता है वो क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। तो बच्चों मैं समराइज करता हूं, ध्यान से समझना। कॉनकेव मिरर के लिए यू हमेशा नेगेटिव होता है,
V नेगेटिव होता है जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, V पॉजिटिव होता है जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो ध्यान देना बच्चों, फोकल लेंथ क्या होता है? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ की डिस्टेंस की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की डायरेक्शन क्या है बच्चों? लेफ्टवर्ड है। और डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है बच्चों? राइटवर्ड है। तो डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो व्हाट इज द साइन ऑफ फोकल लेंथ? साइन ऑफ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। चाहे इमेज रियल हो चाहे इमेज वर्चुअल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली मैं बात करता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। तो ध्यान देना बच्चों, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। पोल से ही हम डिस्टेंस लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डायरेक्शन है वो लेफ्टवर्ड है और डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है बच्चों? राइटवर्ड है। मतलब डायरेक्शन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज द साइन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर? साइन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ध्यान देना बच्चों, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, V नेगेटिव होता है जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। आ रही है बात समझ में बच्चों? ये रिजल्ट हमें याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। इसी में जो चीज गिवन नहीं है मैं वो आपको वो भी चीज बताता हूं, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट हमेशा हम along y एक्सिस एंड above the प्रिंसिपल एक्सिस ही हम बच्चों रखते हैं, ठीक है ना। तो जो हाइट ऑफ दी या साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट होगी, ये कैसी होगी बच्चों? साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट हम कैसे मेजर करेंगे? कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से बच्चों along y एक्सिस बट above द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव ही तो होगी। तो अगर मैं साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट बात करूंगा तो वो भी क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। आ रही बात में? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात है। और थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं बात करूं अगर साइज ऑफ इमेज की, तो साइज ऑफ इमेज ध्यान देना बच्चों, साइज ऑफ इमेज की साइन की अगर मैं बात करूंगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए अलग होगी और रियल एंड इन्वर्टेड के लिए अलग होगी। जब मैं बात करता हूं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के साइज के साइन की, तो ध्यान देना बच्चों, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है तो जो उसके साइज का साइन है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है फॉर साइज ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज वो क्या हो रहा है बच्चों? अलोंग वाई एक्सिस एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है और अलोंग वाई एक्सिस है, तो डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब साइन ऑफ द साइज ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर कॉनकेव मिरर का जो साइन होगा वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। सिमिलरली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए साइन के लिए साइज के लिए जो साइन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ध्यान देना बच्चों, हम सारी चीजें समझ चुके हैं साइन कन्वेंशन से रिलेटेड फॉर कॉनकेव मिरर। तो ध्यान देना, कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड height is also positive या size of the image is also positive for virtual and erect image. Similarly, image distance is negative for real and inverted image. Similarly, size of the real and inverted image is also negative. आ रही है बात समझ में? तो चाहे image distance की बात करूं चाहे मैं size of the image की बात करूं, for real and inverted image वो दोनों क्या होंगे? हमेशा negative होंगे। सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात करूं या साइज ऑफ इमेज की बात करूं फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वो दोनों क्या होंगे? हमेशा पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे बच्चों? हमेशा पॉजिटिव होंगे। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये तो कॉनकेव मिरर की बात हुई, अब आप बात करो, अब आप हमें बताओ कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चों, दिल थाम के बैठना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर की भी बात करते हैं हम। तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर तो अगर मैं बात करता हूं साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो कुछ चीजें बच्चों पहले क्लियर कर लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही प्लेस होता है, इमेज हमेशा कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। ये क्या है बच्चों? प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है बच्चों? पोल। और ये क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान देना बच्चों,
पोल और फोकस के बीच में ही ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है हमेशा, और क्या होता है, डिमिनिश्ड साइज होती है। तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो ध्यान देना बच्चों, यू क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट इधर प्लेस है, पोल से मुझे इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, तो किस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं बच्चों, लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ रहा है मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर when object is placed in front of a convex mirror। और डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों, राइटवर्ड है। तो ध्यान देना बच्चों, डायरेक्शन ऑफ लाइट और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेफ्टवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज राइटवर्ड। तो अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव, ऑलवेज, हमेशा नेगेटिव होगा यू फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सिमिलरली मैं बात करता हूं इमेज डिस्टेंस की। तो ध्यान देना बच्चों, इमेज डिस्टेंस कुछ इस डायरेक्शन में मेजर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस। तो ध्यान देना बच्चों, इमेज डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड, और डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी क्या है बच्चों, राइटवर्ड है। मतलब इमेज डिस्टेंस की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सेम डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस, साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ध्यान देना बच्चों, इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, वी से। और हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। आ रही है बात समझ में, क्योंकि हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। आ रही है बात समझ में बच्चों। फिर मैं बात करता हूं फोकल लेंथ की। तो ध्यान देना बच्चों, फोकल लेंथ भी कुछ राइटवर्ड डायरेक्शन में मेजर होगी, पोल और फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो डायरेक्शन ऑफ फोकल लेंथ किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में, तो साइन ऑफ फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ध्यान देना, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कुछ राइटवर्ड डायरेक्शन में ही तो बच्चों मेजर होगा। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ लाइट भी क्या है बच्चों, राइटवर्ड डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सिमिलर है। मतलब साइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो आर इज डिनोटेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा ये बच्चों, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। और जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, हमेशा डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी बच्चों, हमेशा डिमिनिश्ड। आ रही है बात समझ में बच्चों। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ध्यान देना बच्चों, साइन ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, हमें प्रिंसिपल एक्सिस से वाई एक्सिस के अलोंग है, बट अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे मैं कॉनकेव मिरर के लिए बात करूं, चाहे मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करूं, वो क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली इमेज हाइट की, इमेज हाइट होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इमेज हाइट भी क्या है, अलोंग वाई एक्सिस एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो भी क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। तो ध्यान देना बच्चों, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होगी। इमेज हाइट अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है तो क्या होगी, पॉजिटिव। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। सिमिलरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। ध्यान देना बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नॉट इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कॉनकेव मिरर हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ध्यान देना बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। सिमिलरली फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर भी क्या होती है, नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है, पॉजिटिव, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। तो ध्यान देना, सिमिलैरिटी किन किन चीजों में थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट हाइट दोनों के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वर्चुअल इमेज की हाइट दोनों के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की हाइट क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। सिमिलरली यू जो है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर के लिए और पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर के लिए और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। तो ध्यान देना बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा
नेगेटिव होती है। क्या होती है बच्चों? हमेशा नेगेटिव। मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी बच्चों? हमेशा पॉजिटिव। दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आ रही है बात समझ में बच्चों? हमें सबके साइंस कब कौन सी कंडीशन में किसका क्या साइन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस का, फोकल लेंथ का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये हमें पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में बच्चों? सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क ऑफ दिस लेक्चर। तो बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 इज a person is looking at the image of his face in a mirror by holding it close to his face. The image is virtual. When he moves the mirror away from his image, the image is inverted. What type of mirror is he using? A option, plane mirror. B option, convex mirror. C option, concave mirror. D option, concave or convex mirror. Then question number 2 is which property of convex mirrors makes them ideal to be used as rear view mirrors? A option, they form real images and cover a wide area. B option, they form real, erect and diminished images. C option is they form diminished and erect images and cover the wide area. And D option is they form magnified and erect images and covers a small area. Then question number 3 is figure shows two rays A and B being reflected by a mirror and going as A dash and B dash. The mirror is, this is ray A, this is ray B, this is A dash, this is reflected ray A dash, this is reflected ray B dash. A option is plane mirror. B option is convex. C option is concave. D option is maybe any spherical mirror. So students, note down this question, and these question we will going to discuss in next lecture.